बालाघाट शहर के भटेरा चौकी रेलवे फाटक पर बन रहे फ्लाईओवर में भू अर्जन और मुआवजे की तकरार अब सड़क पर आ चुकी है। मुंजारे दंपत्ति ने खुलकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां एक दिन पहले पूर्व सांसद ने प्रभावितों से मिलकर मुआवजे में गड़बड़ी को प्रशासनिक अधिकारियों का भ्रष्टाचार बताया, वहीं अगले ही दिन विधायक बालाघाट भी वहां पहुंची और स्थानीय प्रभावितों के साथ बैठक कर चर्चा की और इसे प्रशासन की विसंगति बताते हुए मुआवजे के दो पैमाने, एक शहरी तो दूसरा ग्रामीण, इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विधायक बालाघाट अनुभव मुंजारे ने लोगों से चर्चा में जाना कि आखिर प्रशासनिक अधिकारियों ने सर्वे किस प्रकार किया है और मुआवजा राशि कैसे तय हुई है, जिस पर उन्हें बताया गया कि रानी अवंतीबाई चौक से वन चौकी आस्था मंगल भवन के पास तक बनने वाले इस फ्लाईओवर में प्रशासन द्वारा भू अर्जन में भेदभाव किया गया है। शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद भी नजूल भूमि और भूस्वामी को अलग अलग किया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 10 को शहरी मानते हुए 2200 रुपये प्रति वर्ग फीट, सड़क से ही सटे वार्ड नंबर 11 को ग्रामीण कहा जा रहा है। 1140 रुपये प्रति वर्ग फीट पर इसे सिमट कर रख दिया गया है। मार्ग के दोनों ओर का सामने का क्षेत्र पूर्णतः व्यावसायिक है और इस आधार पर मुआवजा न मिलना भी लोगों के आक्रोश का कारण बन रहा है। आपको बताएं कि कार्यालय भू अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट द्वारा प्रभावितों को सूचना का नोटिस भेजा गया, जहां भटेरा आरओबी के लिए भूमि अधिग्रहण का खसरा नंबर और अर्जित रकबे का विवरण है। सुनील भटनागर को मिले सूचना पत्र का उल्लेख करें तो 0.002 रकबे के लिए उन्हें 2,18,000 रुपये 450 रुपये प्रतिकर निर्धारित किया गया है। एक और प्रभावित धुराम भरवे को प्राप्त मुआवजा राशि भुगतान नोटिस में अर्जित रकबा 0 दर्शाते हुए 35,65,232 रुपये प्रतिकर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार भू अर्जन में एक ही सड़क के दो छोर के दो पाड़ कर दिए गए हैं। एक को शहरी बताकर अधिक तो दूसरे को ग्रामीण की श्रेणी में डालकर कम मुआवजा दिए जाने का आरोप पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक ने लगाया है। लोगों से चर्चा कर विधायक ने इस मसले पर अपनी बात रखी और कहा कि भू अर्जन को लेकर प्रशासन की भारी गड़बड़ी है और विसंगतिपूर्ण मुआवजा दिया जा रहा है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया कि किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष होगा। आपको बताएं कि भटेरा आरओबी निर्माण कार्य साल 2026 में पूर्ण होना था, लेकिन भू अर्जन, डायवर्शन सहित अन्य प्रारंभिक कार्यों में ही प्रशासनिक सुस्ती की वजह से काम अटक गया है। ये रहवासी क्षेत्र है और वाहनों की आवाजाही इसी मार्ग से ज्यादा होती है। ऐसे में डायवर्शन करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, जबकि सब मुआवजा राशि को लेकर प्रभावितों के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। ऐसे में प्रशासन पर लग रहे भेदभाव के आरोप और शहरी और ग्रामीण की खींची गई रेखा से प्रशासन किस तरह पार पाता है और क्या नए सर्वे के आधार पर भू अर्जन मुआवजा मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में प्रभावितों का रुख क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है और ये भी यहाँ पर सोचना आवश्यक है कि जिस तरह की भू अर्जन की गाइडलाइन की बात हितग्राही कर रहे हैं, मुआवजा राशि में फेरबदल या विसंगति की बात कर रहे हैं, वो कहां तक न्याय संगत है। सारा मामला प्रशासन से बातचीत के बाद ही साफ हो सकेगा। देखिए, यहाँ जो हम भटेरा चौकी के इलाके में आए हुए हैं, यहाँ के सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधु यहाँ मौजूद हैं और जो भटेरा रोड है, ये दोनों साइड के हमारे व्यापारी बंधु और रहवासी क्षेत्र के हमारे भाई बहनें यहाँ मौजूद हैं और इनकी ये शिकायत है, जो बिल्कुल सही शिकायत मुझे लगती है कि जो अभी जो ओवरब्रिज बनना है, यहाँ पे फ्लाई ओवर बनने वाला है, उसमें बहुत सारे परिवार प्रभावित होंगे सड़क के दोनों तरफ से। तो इनका जो नाप जोक हुआ है, एक तो इनका कहना है कि सही नाप जोक नहीं हुआ है हमारी ज़मीन का, भूखंड का, मकान का, और जिम्मेदार अधिकारी कोई नाप जोक करने के लिए आए नहीं थे। छोटे स्तर के कर्मचारियों ने नाप करके चले गए और उसके बाद अब इनको कार्यालय भू अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट के द्वारा इनको 23/3/2026 को ये पत्र आता है, भू अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के द्वारा, कि अब आपका ये निर्धारण हो गया है और आपको इतनी राशि आपको आपके खाते में डाली जाएगी, तो आप अपनी बैंक पासबुक और जो जरूरी दस्तावेज है वो आप उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी विसंगति देखने में आ रही है कि शहरी क्षेत्र का ये 2 वार्ड आते हैं इसमें, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11। अगर हम यहाँ से देखें रानी अवंतीबाई चौक की तरफ अगर हम जाते हुए देखें तो राइट साइड में हम वार्ड नंबर 11 में बैठे हैं और लेफ्ट साइड में वार्ड नंबर 10 है। अब यहाँ पे कितनी बड़ी विसंगति ये आ रही है कि उधर का जो नाप हुआ है उसके हिसाब से वहाँ
1100 स्क्वायर फीट के हिसाब से 2200 स्क्वायर फीट के हिसाब से राशि दी जा रही है वहाँ के हमारे भाई बहनों को, हमारे वार्ड वासियों को, आवासी लोगों को, व्यापारी बंधुओं को। और वार्ड नंबर 11 में वही राशि को आधा कर दिया जा रहा है, वो 1100 रुपये। अभी ये कितनी बड़ी गलती कहें या लापरवाही कहें या विसंगति कहें या मनमानी कहें प्रशासन की, तो ये बहुत गलत है। और मैं वार्ड के सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं का सम्मान करते हुए उनके, क्योंकि मैं जनसेवक हूँ, जनता के लिए मुझे खड़े रहना है, जनता की सेवा में हाजिर रहना है, तो मैं जनता के लिए यहाँ पर आई हूँ। और मेरी ये प्रशासन से मांगे आप के माध्यम से कि किसी भी भेदभाव को दरकिनार करते हुए, किसी भी तरह का दुराभाव को दरकिनार करते हुए यहाँ के नागरिकों के साथ न्याय होना चाहिए। दोनों सड़क के दोनों तरफ हमारे भाई बहन निवास करते हैं, शहरी नागरिक हैं, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र वाली बात तो कहीं आती नहीं, सब नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं। नगर पालिका में टैक्स पटाते हैं, जल कर देते हैं, समेकित करके देते हैं, संपत्ति कर देते हैं। तो हम समान रूप से यहाँ के अधिकारी हैं, तो हमारे को समान मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारे वार्ड वासियों की मांग है, वार्ड नंबर हमारे 11 के नागरिक बंधुओं की मांग है और मैं इनका मांग का समर्थन करती हूँ। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जिला प्रशासन को इसमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि जितने भी जिम्मेदार नागरिक यहाँ हैं, हमारे भाई बहन सभी कह रहे हैं कि हम विकास कार्य का विरोध नहीं करते, विकास हो, फ्लाईओवर बने, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम ऐसी मुआवजा राशि लेने से इनकार करते हैं। तो इस मामले में मैं कल जिला कलेक्टर से बात करूंगी और अनुविभागीय दंडाधिकारी जो SDM सोनी जी, उनसे चर्चा करूंगी। और मेरा कहना है कि एक जिम्मेदार अधिकारियों की, उसमें जिम्मेदार नागरिक भी रहें, सबकी एक कहना चाहिए समन्वय की एक बैठक बुलाई जाए जिला प्रशासन के माध्यम से, जिसमें जनप्रतिनिधि भी रहें, नगर पालिका के भी जनप्रतिनिधि रहें, मैं भी रहूं, सांसद महोदय रहें तो भी अच्छी बात है। सब मिलकर एक सामंजस्य बैठाएं जिससे बिना किसी गतिरोध के फ्लाईओवर का निर्माण हो और यहाँ के भी हमारे व्यापारी बंधु जो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, उनका व्यापार तो सीधी बात है कि जा रहा है और 4 से 5 साल लगना पड़ता है, एक व्यवसाय को खड़ा करने में लगता है। तो इनको भी विश्वास में लेके काम प्रशासन करे, ये हम चाहते हैं।